Hello student, welcome back to strategy planning journey. Today we are going to discuss about classification of strategy. Basically we are now defining based on level of strategy, which strategy we can consider as a small or operational level strategy. So like this we are going to discuss. So without wasting time, let's jump to the topic. अब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के एडवांटेज की बात करें तो लॉन्ग टर्म विजन जो है क्लियर होता है। इसमें हमको क्या करना है, लंबे समय में क्या टारगेट है, हमारा बिग पिक्चर हमारे हमेशा माइंड में चल रहा होता है। तो जो टॉप सीईओ हैं वो बिग पिक्चर पे फोकस करते हैं, ना कि छोटे छोटे इशू को रिजॉल्व करने में लगे होते हैं। ठीक है, रिसोर्स इफिशिएंटली एलोकेट होते हैं, ये हमारा दूसरा पर्पस होता है कि जो बीयूज हैं, जो जैसे कंपनी में टॉप में जो है सीईओ, उसके अंदर जो भी डिपार्टमेंट है उन सब का किसको कितना रिसोर्स में एम्प्लॉय हो गए, फंड हो गया, कितना फंड एलोकेट होगा, क्या काम करने वाले हैं ये लोग, वो सब क्लियर होता है। कब किसको कितना करना है, कितना इंक्रीमेंट देना है या रिप्लेसमेंट है, जो भी है वो सारा उसका टॉप पे जो होता है बंदा, उसको वो सारा टास्क मिलता है। उसी तरीके से एचआर को भी टारगेट मिलता है, फाइनेंस को भी टारगेट मिलता है, मार्केटिंग वालों को भी टारगेट मिलता है, और एफपीएनए जो है इन सबके साथ कोलैबोरेट करके वो फाइनल टारगेट को बनाता है और रिप्रेजेंट करता है। वो जब हम एफपीएनए वाले में जाएंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एफपीएनए की टीम किस तरीके से सारे टीम के साथ कोलैबोरेट करके इन टारगेट को अचीव करती है। उसके बाद रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है कॉस्ट लेवल स्ट्रेटजी में। जैसे मैंने बोला आपको कि मर्जर एंड एक्विजिशन कर लिया, फेसबुक ने इंस्टा को कर लिया, गूगल ने यूट्यूब को कर लिया। इससे क्या होगा कि जो सोशल मीडिया में जो इनके पास ऑडियंस थे, जो इनकी ऑडियंस थी, वो दोनों मिलाकर के सेम कंपनी की ऑडियंस हो गई। फेसबुक और इंस्टा मिला के मेटा हो गया। इस तरीके से आपको अपना रिस्क आप कम कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, कुछ रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है, ठीक है, कुछ इसके पास ऑडियंस है, कुछ इसके पास स्ट्रेंथ है, इसकी कुछ वीकनेस है या इसकी कुछ वीकनेस है, तो एक दूसरे का वीकनेस को कम कर देते हैं और इस तरीके से आप रिस्क को कम कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते रहते हैं। तो यही मेन पर्पस होता है। जैसे टेस्ला ने अपने सप्लायर को एक्वायर कर लिया जो उसको इक्विपमेंट सप्लाई करता था, तो टेस्ला को अब डिपेंडेंसी कम हो गई, क्योंकि ये सप्लायर अगर इक्विपमेंट सप्लाई नहीं देता तो टेस्ला को दिक्कत हो सकता है। क्योंकि टेस्ला मान लो कि 2-3 ऐसे सप्लायर हैं जो उसका जो कार का जो डिजाइन है उस बेसिस पे जो बहुत इफेक्टिवली उसके प्रोडक्ट को बना के दे रहे हैं वो बहुत कम होंगे, राइट। सारे सप्लायर तो उसको उसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए टेस्ला ने उसी को एक्वायर कर लिया ताकि ये रिस्क ही कम हो जाए। अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के डिसएडवांटेज में। जैसे आप कर रहे हो मर्जर एंड एक्विजिशन, तो इसका पर्पस क्या था, रिस्क को कम करना, ठीक है। तो जैसे कि आपने एफएमसीजी में आप हो और आपने एक आईटी की कंपनी को एक्वायर कर लिया। उसके बाद प्लस आपने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्शन की कंपनी को भी एक्वायर कर लिया। फिर आप आगे चल के किसी फूड एंड बेवरेज की कंपनी को एक्वायर कर लिया, या फिर आपने एफएमसीजी से रिलेटेड ग्रोसरी बनाने वाली किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो गया कि ये आपकी मेन कंपनी थी इनिशियली, तो हेड मैनेजमेंट जो होगी वो तो यहाँ होगी, बाकी जो ये कंपनीज हैं ये सारी, इनके भी तो हेड मैनेजमेंट की टीम होगी, राइट। अब वो सारी टीम हमेशा इसके नीचे ही होगी, इसके ऊपर तो होगी नहीं। लेकिन ये लोग अपने कंपनी को हेड करते आते थे। मान लो इनका किसी का पोजीशन वीपी था, किसी का पोजीशन सीएफओ था, तो अब एक मेन कंपनी के अंदर या वन अम्ब्रेला के अंदर आ गए तो सारे सीएफओ तो बन नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं आप उसका डिजिग्नेशन कम करोगे, ठीक है। फिर उनको ये कंपनी संभालना हो, ठीक है, वो पहले भी संभाल रहे थे, लेकिन यहाँ से अब उनको इंस्ट्रक्शन जाएगा कि आपको कुछ ऐसा अचीव करना है या आपको बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में आपको ये करना है, वो फोकस करना है। तो उससे क्या होगा कि एक इंटेंसिटी क्रिएट होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, वो पॉलिटिकल इंटेंसिटी होता है। तो सब लोग आपस में कोशिश करेंगे, इस एफएमसीजी के जो भी इन्वेस्टर हो, जो मैनेजमेंट होती है उसमें सीईओ भी हो सकते हैं और सीएफओ भी हो सकते हैं, और कंपनी का फाउंडर हो ये जरूरी नहीं है, फाउंडर कोई और भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉलिटिकली एक दूसरे को लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हैं, साइकोलॉजी है, काम करने का तरीका है, वर्क लाइफ बैलेंस का अलग स्ट्रक्चर था या एचआर पॉलिसी अलग था, पॉलिटिकल भी इनका आपस में रिलेशन डिफरेंट था। अब यहाँ पे इनका फाइनेंस की टीम के साथ अलग रिलेशन था, मार्केटिंग के साथ अलग था। अब इनको इस कंपनी के भी मार्केटिंग और फाइनेंस की टीम के साथ सेटअप करना और बाकी के साथ भी करना पड़ सकता है। तो वहां पर जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पे पॉलिटिकल इशू आ ही जाता है। तो एक पॉलिटिकल वॉर क्रिएट हो जाता है, या कभी कभी प्रोसेस में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि लोगों को पता नहीं होता कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, इस कंपनी के मैनेजमेंट को ये नहीं पता चलता कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। अब पता नहीं भी हो तो भी दिक्कत नहीं है, इसके जो मैनेजमेंट टीम है उसको सब पता होना जरूरी है, लेकिन क्या ये
एक्चुअली इतना कैपेबल है कि एक कंपनी के अलावा भी 4 और कंपनी का पूरा प्रोसेस, उसका स्ट्रेटजी सारा कुछ मैनेज कर सके, तो ये क्वेश्चनेबल है और ये सच में डिफिकल्ट होता है। मैंने देखा है कि एक कंपनी तो धीरे-धीरे ग्रो हो जाती है, लेकिन उस कंपनी का जो मैनेजमेंट टीम होता है, वो अभी भी उसी लय में चल रहा होता है कि वो एफएमसीजी कंपनी में जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, वो सेम पॉलिसी फॉलो करने को बोलेंगे कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस को भी, फूड एंड बेवरेज वालों को भी, डाइनिंग वाली कंपनी को भी, रेस्टोरेंट वाली कंपनी को भी सेम ही लॉजिक वो सबको देते रहे, क्योंकि ये लोग अपग्रेड नहीं हुए। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं जो कि एक वैक्यूम क्रिएट कर सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा मर्जर एक्विजिशन कर रहे होते हैं तो। उसका सॉल्यूशन भी है कि आप अपने मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करो और इस तरीके से आप और भी जो कंपनी जिससे भी आपने मर्जर एक्विजिशन किया उसके भी मेंबर को मेन कंपनी में जगह दो, बोर्ड में, मीटिंग में। तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई करो ताकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी विद इन द कंपनी क्रिएट ना हो। तो यही सब मेन आपका डिसएडवांटेज ओवर डाइवर्सिफाई होने से, ओवर फोकस भी आप लूज़ कर सकते हो। मेन बिज़नेस जो एफएमसीजी का था उसको आप फोकस छोड़ करके वहाँ के मैनेजमेंट टीम जो है बाकी बिज़नेसेस पे फोकस कर रही है, तो ऑब्वियसली उनका कंट्रोल लूज़ हो जाएगा जो वो कंट्रोल क्रिएट किए हुए थे इनिशियली एफएमसीजी के बिज़नेस में, राइट? तो उस तरीके से आपका क्या होगा, कोर एक्सपर्टाइज़ जो है वो इग्नोर हो सकता है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।